हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करण कुंद्रा और अनुषा दांडेकर के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अनुषा ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है करण को लेके। नाउ यहाँ पर ना उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, बट क्लियरली वो करण के बारे में ही बात कर रही थी, उन्हीं को टारगेट कर रही थी। अनुषा की इस इंटरव्यू पर करण कुंद्रा ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है, जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, लेकिन पोस्ट करने के कुछ ही टाइम बाद उन्होंने उसे डिलीट कर दिया। सो उस पोस्ट के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, बट फर्स्ट लेट्स सी अनुषा ने इस पॉडकास्ट में क्या बोला था। I was signed to do campaigns for a dating app, and at the time, the boyfriend, I got him the deal as well. Yeah. The most he's ever been paid for this campaign, ever in life. And he used the dating app to talk and meet with girls. Stop it! And we're doing the campaign together. Like, we're supposed to be the faces together, but he's using it to talk to girls and meet girls, which I found out much later when I found out he was sleeping with all of Mumbai. But hey, you know, I feel like he should give me the money for that campaign. Oh, 100%. And double it up, babe. Yeah. Like double But for the apparently trauma. I'm the gold digger, you know, even though I was getting him work. And he used to tell people he's with me just for work. So I'm just saying, like, if you were with me for work, give me the money you earned on that dating app, since you were getting the All the benefits. getting the benefits out of the Yeah. dating app, and I wasn't using the dating app. That's not fair. I It's mean, so I got saved. Oh, you definitely did. Got saved. तो इस इंटरव्यू के बाद अनुषा ने एक चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर कर ली है अपनी साइड से। अभी तक ये केवल स्पेकुलेशंस थे, क्या करण ने अनुषा को चीट किया या फिर अनुषा ने करण को चीट किया, बट अनुषा के अकॉर्डिंग इट वाज करण जिसने उन पर चीट किया था। और इनफैक्ट अनुषा ही थी जिन्होंने करण को एक पॉइंट ऑफ टाइम में काम दिलवाया था, एंड इसके लिए करण को बहुत ज्यादा पैसे मिले थे, इतने ज्यादा पैसे कि उन्होंने जितने लाइफ में कभी कमाए नहीं होंगे। ये बहुत ही सीरियस एलिगेशंस है करण के ऊपर और बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है करण के लिए। अनुषा के इस स्टेटमेंट पर करण ने भी रिस्पॉन्ड किया है और उन्होंने ना आज एक पोस्ट किया था जिसको उन्होंने कुछ ही टाइम बाद डिलीट कर दिया था। इस पोस्ट में वो लिख रहे हैं कि सुबह के 4 बज रहे हैं एंड वो अकेले हैं, उनको डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं। सो बेसिकली इन्होंने वुमेन को लेके यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। करण का कहना है अब उनको समझ आ रहा है क्यों इतने सक्सेसफुल मेन अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होता जो इन औरतों को फेस करना पड़ता है। 87 आर्टिकल्स इन 3 hours एंड फॉर व्हाट। सो यहाँ पर बेसिकली वो उन आर्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो अनुषा के इस पॉडकास्ट के बाद लिखे गए हैं, एंड आप करण का पोस्ट स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। यहाँ पर वो कह रहे हैं इस तरीके का इंस्पिरेशन यंग बॉयज एंड गर्ल्स को दिया जा रहा है इस कंट्री में, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट कि किस तरीके से ये जो क्रूअल इलाइट वुमेन है वो कुछ भी कह सकती हैं, स्टिल उनके लिए तालियां बजाई जाएंगी। एंड मेन लाइक करण, उनके पास कहीं जाने के लिए नहीं बचा है। वो छोटे शहरों से आते हैं, एक्सट्रीमली हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको जस्टिस नहीं मिलता है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस पोस्ट को समझना, क्योंकि यहाँ पर करण ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो इस पूरे सिनेरियो को चेंज कर देती है। उन्होंने जो अपने बैकग्राउंड के बारे में बात की है, नो मैटर उन्होंने हार्ड वर्क किया, ऑब्वियसली उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन पढ़ने वाले को ये सिग्नल जरूर मिल रहा है दैट वो एक पुअर बैकग्राउंड से आते होंगे, बट वो काफी रिच बैकग्राउंड से आते हैं। उनको अपने फैमिली का सपोर्ट हमेशा मिला है। ऑल्सो वो जिस समय वो इंडस्ट्री में एंटर हुए थे उससे पहले ही वो अपने फादर के साथ बिजनेस में काम कर रहे थे। मैं आया ही 24 साल की उम्र में था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बिकॉज़ आई वाज ऑलरेडी वर्किंग विद माय डैड और मैं अपना कॉल सेंटर चला रहा था तब तक। फिर मैं अमीर है ना, अमीर है जो जमांद्रू है। ये मैंने देखा जैसे करण भाई जमांद्रू मतलब पैदाइशी अमीर है। मैं पैदा हुआ तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं जमांद्रू, क्योंकि मैं जब तक मैं पैदा हुआ था तब तक हालात ठीक हो गए थे। पापा ने मम्मी ने इकट्ठे तब तो सोने की प्लेट आ गई थी भाई। सोने की प्लेट पे लिख दिया था तब तक यार। इन अ वे करण ने इस पोस्ट के थ्रू चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश की है। यहाँ पर कहीं पे भी बात नहीं हुई है उन एलिगेशंस के बारे में जो अनुषा ने करण पे लगाए हैं पब्लिकली। एटलीस्ट करण उसके बारे में तो कुछ बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने डाइवर्ट कर दिया सारी चीजों को। बट देन अगेन वी कैन से कि जिस तरीके से ये रिस्पॉन्स लिखा गया है एंड पोस्ट करने के बाद इसको डिलीट कर दिया गया, तो मे बी करण उस समय एक इमोशनल स्टेट में रहे होंगे अपने बारे में इतना सब कुछ पढ़ने के बाद। बट दैट डजंट मीन कि अनुषा की एलिगेशंस फॉल्स हो गए। एंड अनुषा के पास अपना राइट टू स्पीच है, वो जहाँ पर चाहे जब चाहे कुछ भी बोल सकती है। एंड ऐसा कभी ऑफिशियल तो नहीं हुआ है, लेकिन करण पर चीटिंग के एलिगेशंस बहुत बार लगे हैं।
एंड उनको इंडस्ट्री का कैसानोवा भी कहा जाता है। ये बम्बल कंट्रोवर्सी कोई न्यू नहीं है, ये बहुत सालों से चल रही है। 2 साल पहले का ये कमेंट आप देख सकते हो, जिस टाइम पर बम्बल ऐप की यहाँ पर स्टार्टिंग हुई थी उस समय बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया था दैट उनकी प्रोफाइल मैच हो रही है करण कुंद्रा से और करण कुंद्रा बम्बल पर एक्टिव है। इनफैक्ट वो औरों की प्रोफाइल्स को स्वैप भी कर रहे हैं। ये 2 साल पहले का आप कमेंट देख सकते हो जहाँ पर एक पर्सन लिख रहे हैं, couple of years back when I was single and using Bumble, I had the paid version, so he was in my beeline, basically people who have swiped for you, so I swiped back on him. And इसने करण से ये क्वेश्चन किया था why he is on Bumble when he was still dating Anusha, and इस पर करण का रिस्पॉन्स था what does being on Bumble have to do with his relationship with her, and he doesn't wanna discuss it. इसके बाद इन्होंने करण से चैट भी की थी एंड करण चाहते थे दैट ये उनको मिलने आए। सो उस टाइम पर ना इन सारी चीजों को रूमर्स बोल दिया गया एंड किसी ने भी इस पर विश्वास नहीं किया। एंड अभी इसी साल अगस्त में लाइक 1 महीने पहले इसको लेके दोबारा से रूमर्स फैले थे, जहां पर एक अकाउंट सर्कुलेट किया जा रहा था, एक वेरीफाइड अकाउंट था, इसमें करण कुंद्रा का नाम भी था, उनकी एज भी थी, उनका फोटो भी था एंड ऐसा बोला जा रहा था कि करण कुंद्रा ही है रियलिटी में। लेकिन अगेन करण के फैंस ने इस पर भी बिलीव करने से मना कर दिया था। हियर यू कैन सी किस तरीके के एक्सप्लेनेशन उस टाइम पर इनके फैंस ने दिए थे, यार बम्बल का वेरिफिकेशन यूजलेस है, इट्स फेक, most probably because their verification process is flawed. दूसरे यूजर ने लिखा है I do think it's a fake profile. Karan has been in the industry long enough to know that these tactics would ruin whatever little reputation he has left. करण बहुत पहले से बम्बल में थे, इसको लेके रूमर्स भी आ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी अपने अकाउंट को डिलीट नहीं किया एंड इट सीम्स लाइक कि जब अनुषा ने पॉडकास्ट में ये सारी बातें बोली तो वो अवेयर थी इन रूमर्स को लेके। 1 महीने पहले करण से कांटेक्ट भी किया गया था और वहां पर करण का कहना था ये स्क्रीनशॉट हर 6-7 महीने में आ जाता है और ये 4-5 साल से चल रहा है, नथिंग न्यू। करण कुंद्रा ने क्लियरली इस पिक्चर को फेक प्रोफाइल बोल दिया था एंड जिस तरीके से अनुषा ने ये बम्बल वाली बात यहाँ पर लाई है ना, उससे ऐसा ही लगता है ये पूरा पॉडकास्ट ही स्ट्रैटेजिकली लाया गया था, क्योंकि इस पॉडकास्ट का थीम ही था डेटिंग एप्स के बारे में बात करना। किसी तरीके से अनुषा को ये बात यहाँ पर लानी ही थी। पूरा एपिसोड डेलिबरेटली ये प्रूव करने के लिए बनाया गया था दैट चीटिंग एलिगेशंस सच्चे हैं एंड करण ने अनुषा पर चीट किया है। सो एवरीवन नोज अभी करण तेजस्वी को डेट कर रहे हैं एंड अभी भी वो बम्बल पर हैं। बहुत सारे बम्बल के यूजर्स हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं वो अभी भी प्रोफाइल को स्वाइप करते हैं। नाउ वी डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है। ऑनेस्टली अगर करण को अनुषा को प्रूव करना होता रॉन्ग तो वो अनुषा के स्टेटमेंट्स को लेकर भी यहाँ पर कुछ बोलते एटलीस्ट। नो मैटर, अनुषा भी यहाँ पर रॉन्ग है क्योंकि जो कुछ भी इनके बीच में हुआ था ना वो बहुत पहले हो चुका है, उसको बहुत टाइम हो गया है एंड उस समय पर अनुषा ने ये सारी चीजें रिवील नहीं की। जब उनसे कॉन्स्टेंटली ये पूछा जा रहा था उनका ब्रेकअप क्यों हुआ है, उस समय वो ये कह रही थी वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती एंड वो मूव ऑन करना चाहती लाइफ में। बट कॉन्स्टेंटली अपने एक्स के बारे में बात करना, उसको टाइम टू टाइम डिग्रेड करते रहना, उसको डिफेम करने की कोशिश करना, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। करण और अनुषा के बीच में जो भी हुआ होगा, बट ये मेंटल टॉर्चर कोई नहीं झेलना चाहता जब आप कॉन्स्टेंटली किसी को लेके कमेंट कर रहे हो। मिलियंस ऑफ लोग जहाँ पर अनुषा को देख रहे हैं वहां पर वो करण को लेके इस तरीके की बातें कर रही है, तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अनुषा ने भी एक्सेप्ट किया है दैट उन्होंने रिलेशनशिप में चीट किया। अनुषा के लिए भी इनफैक्ट उनके एक्स बॉयफ्रेंड जेसन शाह ने कुछ बोला था, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था और यहाँ पर उनका ये कहना था उनका अनुषा के साथ रिलेशनशिप इसलिए टूटा था क्योंकि अनुषा उनको नहीं समझ पा रही थी। उस रिलेशनशिप में उनको अनुषा के हिसाब से चलना पड़ रहा था एंड जब ये स्टेटमेंट अनुषा के लिए दिया गया था उस टाइम पर अनुषा इतना गुस्सा हो गई थी, उन्होंने ये स्टोरी डाला था इंस्टाग्राम पे एंड यहाँ पर ना उन्होंने जेसन को लायर कह दिया था। एंड अब यही सेम चीज जब अनुषा करण के साथ कर रही हैं तो उन्हें अपनी गलती नहीं दिख रही एंड करण ने जिस तरीके का पोस्ट लिखा था उसको कैजुअली तो नहीं लिया जा सकता क्योंकि कॉन्स्टेंटली अनुषा जब बार बार करण का नाम लेती है सो ऑब्वियसली ये उनको हर्ट करता होगा। नो मैटर उन्होंने जो भी किया वो सब पास्ट में चला गया है। दैट डजंट मीन कि पब्लिकली बार बार ये जस्टिफाई करने की कोशिश की जाए। एंड आपने नोटिस किया होगा अनुषा उसी टाइम पर लाइमलाइट में आती है जब वो करण का नाम लेती है। लास्ट मंथ भी अनुषा इसलिए लाइमलाइट में थी क्योंकि उन्होंने ये कहा था किस तरीके से उन्होंने ब्रेकअप से डील किया, कितना हर्ट हुआ था उनको जब उनके एक्स ने उन पर चीट किया। सो एक तरीके से ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है जहाँ पर बार बार करण का नाम सामने लाया जा रहा है। करण के बाद भी अनुषा के बहुत
बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स रहे हैं, लेकिन हमेशा वो करण के बारे में ही बात करती हैं, करण को ही डिग्रेड करने की कोशिश करती हैं। सो लेट्स सी आपका अनुषा के स्टेटमेंट्स को लेके क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।